Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is application for full fee concession. यानी कि दरख्वास्त लिखनी है पूरी फ़ीस माफ़ी के लिए। दरख्वास्तों की मुख्तलिफ़ इकसाम होती हैं। दरख्वास्त बराए फॉर सिक लीव भी होती है, बीमारी की दरख्वास्त, फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क भी होती है, ज़रूरी काम की, फ़ीस माफ़ी की, चेंज ऑफ सेक्शन की, और इसके अलावा मोहल्ले की सफाई की। बहुत सारी दरख्वास्तें होती हैं जो कि डिफरेंट लोगों के नाम लिखी जाती हैं। हम करेंगे स्कूल के प्रिंसिपल के नाम फ़ी कंसेशन, फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त। काइंडली स्टूडेंट्स ओपन योर नोटबुक्स ऑफ इंग्लिश बी। Dear students, draw margin line and also write your topic. Draw margin line and write date and day on top of the page. First of all, we write our topic and also underline the topic. ये मैंने टॉपिक को अंडरलाइन किया। देन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। ये देखें प्यारे बच्चों, टॉपिक मैं दोबारा बताऊं, सबसे पहले आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करें और ऊपर आज की डेट एंड डे लिखें, क्लास वर्क लिखें। देन राइट टॉपिक, TOPIC टॉपिक, APPLICATION एप्लीकेशन, FOR FULL फुल, FEE फी, CONCESSION कंसेशन, फॉर फुल फी कंसेशन, एप्लीकेशन for full fee concession. To the principal, सबसे पहले आप लिखेंगे to और यहाँ पे लगाएंगे comma. Dear students, the importance of comma in an application is very important. किसी भी एप्लीकेशन में जो comma की अहमियत वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप commas नहीं लगाते तो आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, नंबर कट जाएंगे। TO2, उसके बाद आप लगाएंगे कोमा। द प्रिंसिपल, THE द, PRINCIPAL प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल के नाम। नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल के प्रिंसिपल के नाम। NATIONAL नेशनल, PUBLIC पब्लिक, HIGH हाई, SCHOOL स्कूल, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर, LAHORE लाहौर। टू द प्रिंसिपल नेशनल पब्लिक हाई स्कूल, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल के प्रिंसिपल के नाम। रिस्पेक्टेड सर, RESPECTED रिस्पेक्टेड, RESPECTED रिस्पेक्टेड SIR सर। उसके बाद आप लगाएंगे कोमा, ठीक है। मोहतरम जनाब आला, इट इज़ स्टेटेड, is stated, stated that that my father, my FATHER father, is is a, my father is a factory worker, मेरे वालिद साहब एक फैक्ट्री में काम करते हैं। It is stated that my father is a factory worker, FATHER father, FACTORY factory, FACTORY factory, worker, WORKER worker, FACTORY factory, WORKER worker. It is stated that my father is a factory worker. जनाब आला बहुत नहायत अदब से इल्तमास है कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, मुलाजिम हैं। He is a poor man, वो एक गरीब आदमी है। HEIS is a POOR poor man, he is a poor man, वो बहुत गरीब आदमी है। His income is very small, उनकी जो आमदनी है वो बहुत कम है। HIS his, INCOME कम, his income, IS is VERY very, SMALL small, SMALL small, his income कहते हैं आमदनी को, is very small कम है। His income is very small, उनकी जो आमदनी है वो बहुत कम है।
He has to support a large family. उनको एक बहुत बड़ी जो फैमिली है उसको पालना है. HEHAS has TO2 support SUPPORT sport SUPPORT sport a large family LARGE large FAMILY family large family. He has to support a large family. उनको एक बड़ी जो है फैमिली को पालना है, सपोर्ट करना है. Therefore इसी वजह से, इसके फ़ौरन बाद आप लगाएंगे कोमा. ये तवज्जो से देखें. Therefore THERE there FORE for. Therefore THERE there FORE for. Therefore he cannot pay my fee. He cannot pay my fee. CANNOT not cannot. CANNOT cannot. He cannot pay. He cannot pay. MY FEE fee. He cannot pay my fee. वो मेरी फ़ीस अदा नहीं कर सकते. I am very fond of education. मैं पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ. VERY very FOND fond. FOND fond का मतलब होता है शौकीन, शौक़ रखना. Of education 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 education. मैं पढ़ाई का बहुत शौकीन हूँ. I am very fond of education. I am an intelligent student and good at studies. मैं एक ज़हीन तालिब इल्म हूँ और पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ. I am an intelligent 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 intelligent. I am an intelligent student. STUDENT student. I am an intelligent student and good at studies. GOOD good. at studies. STUDIES studies. STUDIES studies. I am an intelligent student and good at studies. मैं एक ज़हीन तालिब इल्म हूँ और पढ़ाई में अच्छा हूँ. काइंडली ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन. बराए मेहरबानी मेरी फ़ीस में मुकम्मल तौर पर कमी की जाए. यानी कि ये नहीं है कि फ़ीस आधी की जाए, पूरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए. KINDLY काइंडली. KINDLY काइंडली बराए मेहरबानी. GRANT ग्रांट मुझे अनायत किया जाए. मी FULL फुल. FEE फ़ी फुल फ़ी. कंसेशन CONCESSION कंसेशन. काइंडली ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन. मुझे बराए मेहरबानी मेरी फ़ीस मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दीजिए. आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस फेवर. अगर आप मेरी ये दरख्वास्त कबूल कर लेते हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा. आई शैल SHALL शैल. ही आई शैल बी BEE आई शैल बी वेरी VERY वेरी. ग्रेटफुल GRATEFUL फुल. ग्रेटफुल GRATEFUL full. Grateful. I shall be very grateful to you YOU for this favor. FOR for THIS this favor. FAVOUR favor. FAVOUR favor. I shall be very grateful to you for this favor. Thank you. Yours obediently. YOURS yours obediently. OBEDIENTLY obediently comma OBEDIENTLY obediently comma yours obediently XYZ. ठीक है बच्चों, ये हमारी दरख्वास्त मुकम्मल होगी. एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं. टू एप्लीकेशन टॉपिक एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन टू द प्रिंसिपल नेशनल पब्लिक हाई स्कूल. Respected sir, it is stated that my father is a factory worker. He is a poor man. His income is very small. He has to support a large family. Full stop. Therefore, he cannot pay my fee. I am very fond of education. I am an intelligent student and good at studies. Kindly grant me full fee concession. I shall be very grateful to you for this favor. Thank you. Yours obediently XYZ.
जी स्टूडेंट्स, हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। आपका होमवर्क ये है कि आपने इसको नीट एंड क्लीन लिखना है और इसको याद करना है, वर्ड टू वर्ड, स्पेलिंग टू स्पेलिंग। वर्ड टू वर्ड आपने इसको याद करना है, जैसे वर्ड टू वर्ड मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, बताया है, समझाया है, इसी तरह आपने याद करना है और एक एक स्पेलिंग को अलग अलग याद करना है। अगर आप अपने किसी भी टास्क को, जो आपको काम करवाया जाता है, किसी भी काम को अगर आप अच्छे तरीके से याद करते हैं तो उसका टोटली फ़ायदा आप ही की ज़ात को पहुंचता है, किसी दूसरे को उसका फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आप अपने साथ जो है वो अच्छा सलूक करें। अच्छा सलूक से मुराद है कि हर काम को अच्छे तरीके से याद करें और एक एक स्पेलिंग को अलग अलग याद करें। और याद करने के बाद एक्स्ट्रा रफ़ कॉपी के ऊपर इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। जब भी आप कुछ याद कर लें, मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आप कुछ याद करें, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी, उसकी रफ़ कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस लाजमी करें। प्रैक्टिस मेक्स बेस्ट, प्रैक्टिस ऑलवेज़ मेक्स बेस्ट। हमेशा प्रैक्टिस जो है आपको बेहतर से बेहतर की तरफ लेकर जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके पास एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।